चौधरी बीरेन सिंह कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे। इससे पहले चौधरी बीरेन सिंह ने अपना इस्तीफा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेज दिया। चौधरी बीरेन सिंह ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी मुलाकात की। कांग्रेस में वापसी और बेटे की हिसार सीट से दावेदारी और अन्य मुद्दों को लेकर चौधरी बीरेन सिंह से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार ने। एक बार फिर चौधरी बीरेन सिंह की कांग्रेस में एंट्री होने वाली है और ये महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकसभा का चुनावी रन चल रहा है और ऐसे में उन्होंने आज इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेज दिया है और कल वो कांग्रेस पार्टी को आधिकारिक तौर पर ज्वाइन करने वाले हैं। चौधरी बीरेन सिंह, ये एक बड़ा दांव माना जा रहा है राजनीतिक तौर पर। हरियाणा में जब लोकसभा चुनाव का मुकाबला चल रहा है, आप कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं, मायने क्या है? मायने तो साफ है कि 10 साल पहले हमने जब किन्हीं कारणों से कांग्रेस को छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी में मैं आया तो मेरे को ये इस बात का एहसास था कि कांग्रेस की विचारधारा में और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में कुछ तो मतभेद हैं, लेकिन मेरा अपना ये भी ख्याल था कि कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं हो सकती। छोटी मोटी बातें होती हैं जिसमें थोड़ा सा जिसको हम ये कह सकते हैं कि विचारों का मतभेद थोड़ा बहुत होता है उनको। लेकिन जब मैं पार्टी में रहा तो मुझे एहसास हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा से बिल्कुल भिन्न है और उसी की वजह थी कि मैंने ये महसूस किया कि यहाँ जो भी विचार हैं उनकी अभिव्यक्ति कार्डर बेस्ड पार्टी होने में नहीं है। वहाँ तो जो भी ऊपर से बोला जाता है वही सत्य है, उस पर ना तो आप कोई सवाल कर सकते और कोई सवाल कर लोगे तो उसका जवाब भी कुछ नहीं मिलेगा। तो ये मुझे लगा कि ऐसी स्थिति में मुझे कोई निर्णय लेना चाहिए और ये बहुत दिन से मैं सोच रहा था, क्योंकि मैं इस बात का भी बड़ा कायल था कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला हरियाणा में और सरकार की जब रचना की गई, संरचना की गई, तो उसमें जेजेपी को अपना अलाइज बनाया, पार्टनर बनाया, तो उस समय ये बात थी कि एक बड़े दल का ये फर्ज होता है कि उसमें अगर बहुमत नहीं तो किसी को साथ लेके एक स्थायी सरकार दे। लेकिन जिस प्रकार से स्थायी सरकार देने के बाद जेजेपी ने खुले रूप से भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार के साथ साथ जिस प्रकार से सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग और इसके साथ साथ हर चीज में दखल, खुद बीजेपी के लोग मुझे बोलते थे कि जी हमारी तो हिम्मत है नहीं, आप अगर। आपने ये आवाज उठाई पहले कभी? मैं 2 साल से, लगातार 2 साल से, और मैंने खुल के ये कहा 2 अक्टूबर को जब मैंने रैली की जींद में कि बीरेंद्र सिंह अगर जेजेपी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी अलायंस नहीं तोड़ेगी तो बीरेंद्र सिंह और उसके साथी बीजेपी में नहीं रहेंगे। और इन्होंने ऐसा नहीं किया। जब नहीं किया तो आखिरी वक्त में हमने ये फैसला लिया कि भाई ये तो अलायंस तो तोड़ नहीं रहे और अलायंस नहीं तोड़ेंगे तो हम तो नहीं रहेंगे। तो तब जो बृजेंद्र सिंह हैं एमपी हिसार से, इन्होंने कांग्रेस में जाने का इनका मन था वैचारिक रूप से भी, और ये मेरे से भी ज़्यादा एग्रेसिवली ये बात करते थे कि जिस तरह का सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस की विचारधारा हमारे को ज़्यादा ठीक लगती है। यहाँ कम से कम हम अपनी बात कहने में स्वतंत्र हैं, अपनी बात को लोगों तक पहुँचाने में स्वतंत्र हैं। ये चीज़ें कार्डर बेस्ड पार्टी में होती भी नहीं। लेकिन अगर ये देखें, ये जो समीकरण बदले हैं, जेजेपी का जो गठजोड़ था, अब जेजेपी का गठबंधन टूट गया, सरकार वहाँ पर बदल गई है, अब सरकार वहाँ पर नायब सैनी के नेतृत्व में है, चेहरे भी बदल गए हैं। अब ऐसे वक्त आप जब ये पार्टी छोड़ रही हैं तो ये क्या मैसेज देते हैं? नहीं, आपको शायद ये पता नहीं कि जब हमने ये फैसला लिया तब पार्टी का गठबंधन था। 2 दिन के बाद गठबंधन खत्म हुआ, सरकार में तब्दीलियां हुई, मुख्यमंत्री बदले गए और कैबिनेट मंत्री बदले
उनकी जगह नए बनाए, ये सारी चीजें बाद की बात। मेरे को 2 दिन के बाद फोन भी आया एक बहुत वरिष्ठ नेता बीजेपी के, मैं ये कहूँगा कि उन्होंने कहा कि भाई अब तो हमने तोड़ दिया ये, अब तो आ जाओ। मैंने कहा ऐसा नहीं होता, यानी आपने हमारी बात नहीं सुनी तो हमारा निश्चय ये था कि हम आपके साथ नहीं चल सकते। तो जेजेपी के साथ ये जो गठजोड़ जिसको आप बेमेल बताते हैं, यही सबसे बड़ी वजह बनी है, क्योंकि जेजेपी के आने के बाद समीकरण बदल गए, उचाना कला में भी और हिसार में भी ये कहा गया, और इसीलिए शायद दूरी बनी है संबंधों को लेकर। पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी थी। नहीं, ये तो एक बात जो मैंने बताई वो तो ये थी कि जो मैं बात कह रहा था, भारतीय जनता पार्टी को मैं एक किस्म से ये उनको सावधान कर रहा था कि आप इस गठबंधन के साथ पार्टी को खत्म करोगे, नुकसान उठाओगे, लेकिन उन्होंने निर्णय नहीं लिया। ये बात कोई नई नहीं है, हमेशा ये कहा जाता था। बस जैसे राजस्थान का इलेक्शन आया तो वहां मैंने कहा ये आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, नहीं, ये चुनाव होने दो, फिर इनसे छुट्टी पालेंगे। उससे पहले भी ऐसे ही। तो ऐसी स्थिति में हमने देख लिया था कि ये को छोड़ नहीं रहे, और नहीं छोड़ रहे तो हम नहीं रहेंगे। और अब जब ऐसे वक्त आप एंट्री कर रहे हैं तो लोकसभा के उम्मीदवारों को लेकर भी गहमा गहमी बढ़ी हुई है। अभी तक ये तय नहीं हो पाएगा कि कौन उम्मीदवार कहाँ से चुनाव लड़ेगा। ब्रजेंद्र सिंह कहाँ से उम्मीदवार बनेंगे, क्या कुछ आप तस्वीर साफ करेंगे, कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? ब्रजेंद्र सिंह तो आपको पता है हिसार से सिटिंग एमपी हैं, थे मतलब, और उनका तो चुनाव लड़ने का हिसार ही बनता है। बाकी पार्टी क्या निर्णय लेती है, कौन सी सीट पे लड़ाएगी, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमारी प्राथमिकता मतलब ब्रजेंद्र सिंह की प्राथमिकता हिसार है। अच्छा, ये वक्त क्यों लिया आपने? जब ब्रजेंद्र सिंह ने ज्वाइन कर ली थी कांग्रेस पार्टी, उसी दिन आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन नहीं की, इसकी क्या वजह रही? मैंने ब्रजेंद्र सिंह ने 10 तारीख को 10 मार्च को ज्वाइन किया है, और मैंने 12 तारीख को लिख दिया था कि आप हमें समय दो, हमारे हजारों साथी ज्वाइन करेंगे, और हमारे को अगर बाहर हरियाणा में एक बड़ी रैली करने का मौका दें तो हम वहाँ 2-3 लाख लोग जोड़ेंगे और वहाँ हम ज्वाइन करें, ताकि एक संदेश जाए हरियाणा भर में कि एक ताकत मिली है कांग्रेस को। और लाखों की संख्या में लोगों ने उसको सुना है, हजारों की संख्या में साथी जुड़े हैं पार्टी से आके, तो एक संदेश देने की बात थी। लेकिन कांग्रेस नेतृत्व का ये कहना था कि क्योंकि चुनावी ऐलान हो चुका है और इस स्थिति में हम बाहर रैली नहीं करेंगे, क्योंकि वो फिर चुनावी रैली मानी जाएगी, और बेटर ये है कि हम यहीं कर लें। तो ये फैसला करते करते भी 10 दिन लगे। अल्टीमेटली श्री खड़गे जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय इसके कांग्रेस के, उन्होंने मुझे कहा कि फिर दिल्ली में ही करते हैं, और अब ये निर्णय हुआ कि AICC ऑफिस 24 अकबर रोड पे कल 12 बजे 9 तारीख को हम करेंगे, पार्टी में शामिल होंगे। ये जो परिस्थितियां थी जब आपने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा था, क्या बदली हैं? क्योंकि उस समय भी काफी तनाव रहा था, तो क्या परिस्थितियां बदली हैं? क्यों आपका मन बदला है? आपने विचारधारा की बात की है, तो क्या परिस्थितियां बदली हुई देख रहे हैं आप कांग्रेस के लिए? देखिए, मैंने बताया ना, कांग्रेस को छोड़ना एक ऐसी स्थिति थी जब हमारे को ये निर्णय लेना पड़ा। लेकिन आप ये देखिए कि जिस पार्टी में मैं 42 साल रहा हूं, और मैं कोई साधारण तौर पे कांग्रेसी नहीं, मैं कांग्रेस की विचारधारा के साथ बंधा हुआ अपने आप को मानता था, और उसी प्रकार से मैं ये समझता था, जैसे मैंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा कांग्रेस की में कोई ज्यादा लंबा चौड़ा फर्क नहीं नजर आएगा। लेकिन जब मुझे फर्क नजर आया तो मेरा भी ये, और अब से नहीं, मैं बहुत दिन से ये सोच रहा था कि मैं कांग्रेस में जाऊंगा तो मुझे कम से कम विचारों की अभिव्यक्ति के लिए एक मौका मिलेगा, जो यहाँ पूर्णता, आप किसान आंदोलन देख लीजिए ना, अकेला भारतीय जनता पार्टी का एक पूर्व मंत्री किसान के साथ खड़ा हुआ था,
और मैं पार्टी को ये कह रहा था कि इनसे आप डायलॉग करो, संवाद करो, फैसला करो, लेकिन पार्टी इन बातों पे समझ रही थी कि शायद किसानों का आंदोलन कोई महत्व नहीं रखता। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं मेरे विचारों से भारतीय जनता पार्टी की सोच मुझे अलग नजर आई। तभी मैंने ये सोचा कि कहीं यहाँ ज़्यादा लंबा समय चल नहीं सकता मैं। तो आप कांग्रेस में ही रहेंगे? मन पूरी तरीके से आपका बन गया है, कांग्रेस से तो छोड़ के नहीं जाएंगे कहीं? अब इसकी तो आप जब आप अपनी एनालाइज करो तो तब बोलना। चलिए, ये स्थिति रहेगी। और ये बड़े सवाल हैं जो हरियाणा की राजनीति से जुड़े हैं, क्योंकि अब चौधरी बीरेन सिंह वापसी कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी में, और उससे पहले उन्होंने अपना इस्तीफा बीजेपी को दे दिया है। यानी बड़े समीकरण अब हरियाणा की राजनीति में बनकर उभर रहे हैं। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।